स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। आजकल हम लोग बच्चों एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की बात करें तो बेस का जो टेस्ट है वो बीटर होता है, तीखा होता है। टच की बात करें तो बेस सोपी होता है, टच में सोपी होता है, थोड़ा सा स्लिपरी नेचर का होता है। और नेचर की बात करें बेस का तो बच्चों यह हाईली कोरोसिव होता है। बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। चेंज इन कलर की बात करें बच्चों तो डिफरेंट इंडिकेटर के साथ बेस अलग अलग कलर शो करता है। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर शो करता है। फिनोप्थिलीन की बात करें तो बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन पिंक कलर शो करता है। टर्मरिक की बात करें बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक येलो कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है। और अगर हम लोग लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्शन ऑफ एयर। किसी बेस पे एयर का एप्लीकेशन करवाया जाए तो क्या चेंजेस आएगा। बेसिकली एयर में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसे वो एसिडिक नेचर का होता है। तो किसी भी बेस का नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन हो जाए तो एसिड और बेस रिएक्शन हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों यह एक बेस हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक बेस हो जाता है और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट एक सॉल्ट और वाटर होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब इसको बच्चों बैलेंस किया जा सकता है। इसके आगे 2 लगा दें हम लोग तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन और 314 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी है, करेक्ट। नेक्स्ट बात करें KOH का CO2 से रिएक्शन, तो सेम रिएक्शन होगा बच्चों। पोटेशियम का कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसे भी बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पे 2 हम लोग लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन ऑफ अल्कली। बच्चों एप्लीकेशन अल्कली का एक एप्लीकेशन है, वाइट वॉशिंग के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट से हम लोग क्विक लाइम खरीद करके लाते हैं। क्विक लाइम का मतलब होता है बच्चों, इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम को जैसे ही वाटर में मिलाया जाता है, यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और फॉर्मेशन होता है स्लैक्ट लाइम का, CaOH का होल 2, इसे कहेंगे स्लैक्ट लाइम। अब इस स्लैक्ट लाइम को लेकर जब दीवार पे लगा दिया जाता है, वॉल पे लगा दिया जाता है, तो वॉल पे ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन शो करता है। फिर उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो दीवार पे अटैच हो जाता है और शाइन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग एक एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का और इससे वाइट वॉशिंग परफॉर्म किया जाता है। घर के दीवारों को वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें एक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट के साथ किसी बेस का रिएक्शन करवाए बच्चों, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कैल्शियम का क्लोरीन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम बच्चों ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और अमोनियम ब्रेक होकर के एक अमोनिया गैस बनाएगा NH3 और इसके साथ ही यहाँ पे वो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों इसको चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ, इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट ये बैलेंस हो जाता है।
ऑक्सीजन की बात करें बच्चों यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है और वहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे भी मैं 2 लगा दूँ तो 2 ऑक्सीजन हो जाता है। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 10, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 2 जा 6, तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस है। फिर नेक्स्ट बात करें बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करवा दें तो सोडियम सल्फेट से रिएक्शन शो करेगा और सॉल्ट बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस एक अमोनिया गैस बनेगा NH3 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बच्चों इसे भी बैलेंस करने के क्या करें तो इसके आगे 2 लगा देते हैं, ये बैलेंस हो जाता है। अमोनियम का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 तो मुझे अटैच करना ही पड़ेगा। इसके बाद हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 2 जा 8 10 है, तो हाइड्रोजन का नंबर 3 2 जा 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 2 लगा दे, 4 हाइड्रोजन हो जाता है और ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास एक्शन ऑफ हीट। किसी बेस के ऊपर हीट का अगर एप्लीकेशन किया जाए तो क्या चेंजेज आ सकता है। बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हीट करेंगे आप तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हीट करें बच्चों तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट के साथ कोई डिसोसिएशन रिएक्शन ये शो नहीं करता। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम कंडीशन है, ये किसी तरह का डिसोसिएशन रिएक्शन शो नहीं करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किसको कहते हैं तो जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है उसे एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो किसी भी बेस का नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और एसिड बेस रिएक्शन को बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह से जो मेरा बाई प्रोडक्ट होगा एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाए बच्चों तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसको बैलेंस किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पे 2 लगा दें तो ये H2O ये बैलेंस हो जाता है। सोडियम को SO2 से रिएक्शन करवाए बच्चों, ये सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ बैलेंस किया जा सकता है, इसको आगे 2 लगा दें, इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा CaCO3 और प्लस एक सॉल्ट बन गया है तो एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करें हम लोग, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, ऑलरेडी ये बैलेंस है, कुछ करना नहीं है मुझे, ऑलरेडी ये इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट अगर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ZnO से रिएक्शन, बच्चों मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके लिए, ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको किसी भी कीमत पे याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दे, ये जिंक ऑक्साइड है Al2O3, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये टाइम टू टाइम एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। चूँकि यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है इसलिए यह एसिड की तरह वर्क करेगा और इसका बाई प्रोडक्ट बच्चों यूनिक होता है, याद रखना है आपको Na2ZnO2, इसको कहते हैं बच्चों सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसको बैलेंस किया जा सकता है बच्चों, इसके आगे 2 मैं लगा दूं,
ZnO2 और इसके आगे मैं 2 लगा दूं। 4 हाइड्रोजन उधर हो गया, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 2, 1 3 है, 2 नहीं, ये मैं इसको 2 मैं यहाँ से हटा दूँ। हाइड्रोजन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर 2 हो गया, जिंक का नंबर 1, ऑक्सीजन का नंबर बात करें बच्चों 2 यहाँ, 3, 2 1 3, चलिए ऑलरेडी बैलेंस सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें बच्चों, ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी इसे बैलेंस किया जा सकता है सोडियम, तो इसके आगे मैं 2 लगा दूँ, इसके आगे मैं 2 लगा दूँ, और ऑलमोस्ट हम लोगों का रिएक्शन बैलेंस है। मैं चेक कर लेता हूँ ऑक्सीजन एक बार, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 5 है, तो 2 ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे, 4 तो है यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, चलिए ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, चलिए ठीक है, टेस्टेड है, बैलेंस है इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों रिएक्शन विथ मेटल्स। किसी बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, तो बेसिकली 2 ही मेटल के साथ रिएक्शन होता है, एक जिंक के साथ और दूसरा एल्युमिनियम के साथ। जिंक के साथ रिएक्शन होगा बच्चों, ये बनेगा Na2ZnO2 जिसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अगर आप चाहें इसको बैलेंस करना बच्चों, इसके आगे 2 आप इंसर्ट करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन उधर भी, चलिए ठीक है, बैलेंस्ड है। अगर मैं इसका बाई प्रोडक्ट लिखूँ बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्युमिनियम से रिएक्शन हो जाए तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी दोनों इक्वेशन आपके लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें रिएक्शन विद एसिड, तो किसी भी बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते तो एक सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा H2O। इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक है, इसलिए बैलेंस कर लेंगे हम लोग। हाँ, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस। को नेक्स्ट अगर देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का H2SO4 से रिएक्शन करवा दे तो आप आइडिया लगा सकते हैं बच्चों, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा CaSO4 और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन करवा दें तो सोडियम NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जिसको कहेंगे H2O। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों इसके आगे 2 इंसर्ट करेंगे, इक्वेशन मेरा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, हम लोगों के पास है क्वेश्चन सॉरी यूजेज ऑफ एन एसिड, एसिड का क्या यूज है। तो बच्चों HCl की बात करें, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का बेसिकली हम लोग एज अ क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे आयरन शीट का क्लीनिंग करना हो, बॉयलर का क्लीनिंग करना हो, या सैनिटरी वेयर का क्लीनिंग करना हो, तो लार्ज स्केल पे क्लीनिंग एक्टिविटीज़ के लिए HCl का इस्तेमाल करते हैं। और HCl खास करके क्लोरीन गैस को प्रोडक्शन, क्लोरीन गैस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग HNO3, तो HNO3 को हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए या एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। HNO3 नाइट्रिक एसिड से रॉयल वाटर भी बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड और HCl को मिक्स करके, जिस रॉयल वाटर की मदद से गोल्ड और सिल्वर को क्लीन किया जाता है। तो ज्वेलर्स जो होते हैं वो गोल्ड सिल्वर के क्लीन करने के लिए रॉयल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये रॉयल वाटर की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है,
क्योंकि यह एक ऐसा लिक्विड है जिसके पास मेटल को डिजॉल्व करने की क्षमता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों H2SO4, तो H2SO4 लार्ज स्केल में बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। फिर H2SO4 को बच्चों हम लोग रेयॉन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद H2SO4 को हम लोग डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना, फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें H3BO3 बोरिक एसिड, बच्चों बोरिक एसिड को एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग यूजेज ऑफ कॉमन बेस। कॉमन बेस में सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप इंडस्ट्री में या डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, रेयॉन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट बात करें बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एप्लीकेशन है, यूज़ है, वो है वाइट वॉशिंग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ सॉइल के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है और इससे फर्टिलाइज़र बनाने का भी फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, क्लॉथ वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बेसिकली डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को स्पेशली हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं और इसका बेकिंग सोडा की मदद से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। शायद आपको पता होगा बेकिंग सोडा में स्मॉल अमाउंट ऑफ टार्टेरिक एसिड मिक्स कर देते हैं तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चों लार्ज स्केल पे हम लोग एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से एंटासिड बनाते हैं। अगर किसी पर्सन को इंडाइजेशन हो गया है, स्टोमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बना एंटासिड उसको दिया जाता है, फिर थोड़े समय में वो रिलीफ महसूस करता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल एज ए एंटासिड इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।